जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल बस केवल मोस्ट क्वेश्चंस ही मैंने छांटे हैं। ये संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितना समय लगा, संविधान से रिलेटेड ही 15 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर संविधान के पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चंस आएगा तो इसमें से ही आएगा। इन 15 क्वेश्चंस को आप देख लेना। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत की, पहला क्वेश्चन देख लेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन है पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जो कार्यपालक परिषद थी उसके उपसभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है दोस्तों। इसमें पूछा है स्थायी अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष बने थे अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जब संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 15। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन बड़े ध्यान से देखेंगे। 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान इस समय बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस समय कुछ ही आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे संसद में पेश किया गया और संपूर्ण रूप से जो है संविधान हमारा लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो प्रस्ताव रखा था सबसे पहले प्रस्तावना का वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। किस वर्ष अपनाया था? 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ये सी नहीं है दोस्तों, ये वी है, टाइप मिस्टेक हो गया है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितने अन्य सदस्य थे? इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको पेपर में जब भी बैठना है बस क्वेश्चन को ध्यान रखना है किस तरीके से
क्वेश्चन का लास्ट में क्या पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों कितने अन्य सदस्य थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रारूप समिति में तो 7 सदस्य थे, यहाँ पे जो बता रहे हो आप 6 बता रहे हो, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। कितने थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 22 अगस्त 1947, सॉरी 29 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 अगस्त 1947 को। ये क्या पूछ रहा है ये देख लेना, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय समिति की बात कर रहा है, सबको पता होगा इसका आंसर, मैं समझता हूँ। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका लगा दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे और कुछ समितियाँ बता देता हूँ मैं आपको, मोस्ट समिति बता देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता ही है किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूँ तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे और नियम समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ध्यान रखना, सबसे मोस्ट जो है वो संचालन समिति है। कौन सी है, संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसको वेरी मोस्ट क्वेश्चन डाल लो, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये मत समझना जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें नहीं आया, ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो क्या करते हैं, भारतीय संसद द्वारा इसका लगा कर आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको अपनाया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो दोस्तों इसका तो आंसर मैं समझता हूँ कि जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको पता ही होगा, और राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको आज बता दूंगा। जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था वो अपनाया था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका 22 जुलाई 1947 को। और यहीं पे एक बात बनती है हमारी कि जो राष्ट्रीय गान को अपनाया था वो कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय गान को अपनाया था यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत
दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर पूछ रहा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। एस राधाकृष्णन का तो कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान पर जो अंतिम रूप से जो सिग्नेचर हुए थे वो हुए थे कुल 284 सदस्यों के, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से जो है बंटवारे के बाद में सिग्नेचर किए थे, जिसमें किस तरीके से लोग थे, 33 संख्या थी वो SC थी, 26 ST थे और 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 15। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा के बारे में मैं आपको और कुछ बता दूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरी बैठक में बनाए गए थे, और पहली जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये बैठकें दिल्ली में हुई थी। उपाध्यक्ष जो दूसरी बैठक में बने थे वो HC मुखर्जी बने थे। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, सेकेंड बैठक में संविधान सलाहकार कौन बने थे, तो आप यहाँ पर नोट कर लें, BN राव बने थे, BN राव। ठीक है,